नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईएफएम सिक्योरिटी में। और आज के बाद आप कसम खा लीजिए कि आप ये जो K1 सीरीज का जो NVR है ना, आप नहीं लेंगे। NXi का K1 सीरीज का NVR आज के बाद आपको नहीं लेना, कसम खा लीजिए। क्यों? इसके बहुत बड़े कारण आए हैं और वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, K1 और K2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और जो अंतर है वो अंतर आप समझिएगा, सुनिएगा तो आप भी शौक रह जाइएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, क्या कंपनी की मार्केटिंग प्लान है, क्या गेम प्लान है जिसमें आप फंस रहे हैं। आज तक तो आपको पता होगा कि NXi K1 में एक हार्ड डिस्क लगता है, NXi K2 में जो है 2 हार्ड डिस्क लगता है, K4 में 4 हार्ड डिस्क लगता है। लेकिन इसके अलावा भी दोनों के हार्डवेयर में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के चिपसेट में बहुत बड़ा अंतर है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये क्यों मैं बताने वाला हूं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि K1 और K2 मैं क्यों कह रहा हूं कि K2 या K4 लीजिए, K1 नहीं लीजिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब क्या कारण है, मैं कुछ डिफरेंसेस बताने वाला हूं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, दोनों के चिपसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके कारण आपको लेटेस्ट जो है स्मार्ट फीचर्स, स्मार्ट इवेंट, पैरामीटर प्रोटेक्शन वगैरह जो भी है, आपको K1 में K2 और K4 से डिफरेंट देखने को मिलेंगे और K1 में एक्यूरेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इसका एक सबसे बड़ा कारण समझ में तब आया जब कंपनी ने V4.74.20 फर्मवेयर लॉन्च किया। अब इसके बारे में लोगों को नहीं पता, ये फर्मवेयर जो है सिर्फ K2 और K4, NXi का K2 और K4 वाले NVR के लिए। आपका K1 में ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसके सारी चीजें हैं, चिपसेट कंपैटिबल नहीं है। अब लेकिन जो अपडेट आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो K1 में नहीं होगा तो आप काफी चीजें मिस कर जाएंगे। क्या क्या चीजें मिस कर जाएंगे वो ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहला अपडेट मिलता है सर्च फॉर थर्ड पार्टी डिवाइस बाय ऑनवीप में जो भी थर्ड पार्टी जो ब्रांड है, जैसे TP-Link है, दवा है, UNB है, टियानडी है, इसके अलावा और भी कई जो ब्रांड है, सर्च ऑफ थर्ड पार्टी IP एड्रेसेस जो कि करंट लैन सेगमेंट में नहीं है, यानी कि वो सीरीज में नहीं है, अदर सीरीज के हैं, उसको भी ये सर्च करेगा और उसके अनुसार ये डिटेक्ट करके आपके NVR में चला भी देगा। ये बिल्कुल आसान होने वाला है और ऑटोमेटिकली होने वाला है। वो इस फर्मवेयर के अपडेट के बाद, जो कि K1 में नहीं होता, K2 और K4 में होगा। इसके बाद H.265 जो है वो इनेबल मिलेगा अदर ब्रांड में, यानी कि थर्ड पार्टी ब्रांड में। दूसरे ब्रांड के कैमरे आप यूज करेंगे तो उसमें आपको H.265 इनेबल मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जो थर्ड पार्टी कैमरे में नहीं मिलते, वो सारे आपको मिलने लगेंगे। तो ये फर्मवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लग एंड प्ले विया ऑटो एड IP कैमरा, ये तीसरा अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है प्लग एंड प्ले ऑप्शन जो है, आपका कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी IP कैमरा आसानी से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो आपके NVR के अकॉर्डिंग वो सीरीज बनाकर वो प्ले कर देगा। तो ये आपके फर्मवेयर में ये इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। एक और अपडेट जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ इवेंट। यानी कि आप प्लेबैक में आप देखेंगे कि आपका ह्यूमन का अलग कलर आ रहा है और आपके जो इवेंट जो होते हैं आपके व्हीकल के, वो अलग कलर आ रहे हैं, यानी कि डुअल VC है। ये इसमें काम कर रहे हैं। जो मैंने डुअल VC वाला वीडियो बनाया था वो सभी NVR में नहीं काम कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फर्मवेयर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। फर्मवेयर अपडेट के लिए जब K1 के लिए मैंने मेल किया तो मुझे आया कि आपका लेटेस्ट फर्मवेयर है, जबकि उस फर्मवेयर पर ये सारे फीचर्स काम नहीं करेंगे। तो K2 और K4 में ये करेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है, इम्प्रूव PTZ कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है कि सपोर्ट जो है ना, एक्स्ट्रा जो फीचर्स दिए हुए हैं, अलग से मान लेते PTZ ऑप्शन में जाकर आपको करना पड़ता है, जैसे वन टच पेट्रोल, वाइपर कंट्रोल, उसके बाद वन टच पार्क, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। आपको PTZ ऑप्शन के काफ़ी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं स्क्रीन पे मिल रही है, यानी कि वन टच में ये काम हो जाएगा। इसके अलावा सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, द स्मार्ट सप्लीमेंट लाइट जो है IP कैमरे का, उसका एक कॉन्फ़िगरेशन अलग मिल रहा है, जो कि आपको PTZ ऑप्शन में जाकर आपको करना पड़ता था, बट ये आपके NVR में मिल रहा है। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो बिल्कुल नया आया, शेड्यूल रिबूट फंक्शन। ये आपको नहीं देखने को मिलता था। इसमें क्या होगा कि आप कोई एक शेड्यूल को फिक्स कर दीजिए, जैसे संडे को रात 12 बजे
एक बार ये DVR रिबूट होगा, मतलब कि प्रत्येक संडे को ये चीज़ होगा। आपने ये सेट कर दिया, ऑटोमेटिक ये चीज़ें होंगी, तो ये शेड्यूल रिबूट फंक्शन है वो काम करेगा। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इस नए फर्मवेयर में काम करेगा। तो सोच लीजिए कि K2 और K4 के लिए ये अपडेट आया है, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, और भविष्य में भी काफ़ी अपडेट आएंगे जो कि K2 और K4 के लिए आएंगे, आपके K के लिए नहीं आएंगे, K1 के लिए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि K1 में आपका एक हार्ड डिस्क की सपोर्ट नहीं करता। इसके चिपसेट भी जो है वो काफ़ी नॉर्मल दिए गए हैं, एकदम नॉर्मल चिपसेट दिए गए हैं, जो कि आपको रियल एक्यूसेंस जो है NVR है उसकी फीलिंग नहीं देगी। क्योंकि ये जो अपडेट आ रहे हैं वो साफ साफ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको K2 या K4 के NVR में जाना चाहिए और आपको वैसे ही NVR लेना चाहिए। तो अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप रिसेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़्यादा लोगों के पास जाए और वो K2 और K4 वाले NVR को बाय कर सके, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लाते रहूँगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हिडन होती है, कंपनी जो मार्केटिंग प्लान करती है, वो मैं आपके सामने क्लियर रख सकूं और आप एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।